सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, रागिनी जी, सोनू घर आया है क्या? सोनू घर आया क्या मतलब राधिका? उसे तो तुम लेने गई थी ना, तो वो अकेले घर कैसे आ जाएगा? माँ जी, पक्का सोनू घर नहीं आया है। हाँ राधिका, पक्का सोनू घर नहीं आया है। राधिका, कहाँ है हमारा सोनू? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? माँ जी, हमें नहीं पता सोनू कहाँ पर है। क्या मतलब नहीं पता कहाँ है? तुम उसे स्कूल से लेने गई थी कि नहीं गई थी? फिर क्या किया तुमने हमारे पोते के साथ? माँ जी, हमें तो लग रहा है सोनू शायद कहीं चला गया है, फिर या शायद उसका किडनैप हो गया है। क्या कहा तुमने राधिका? तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो किडनैप हो गया? क्या हुआ राधिका, बताओ, कहाँ है सोनू? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। जानता हूँ मैं, संभालो अपने आप को, लेकिन सोचो अच्छी तरह से कि क्या हुआ था, कहाँ है सोनू? दरअसल हम बच्चों को लेके वापस आ रहे थे और लड्डू, सोनू, आप दोनों यहीं ऑटो में ही रहना, हम जूस लेकर आते हैं, ठीक है? कहीं मत जाना। लड्डू, सोनू कहाँ है? वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। भैया, आपने उस बच्चे को देखा क्या जो अभी जूस के लिए जिद कर रहा था? दीदी जी, मैं तो आपका पर्स लाने गया था। ये पर्स लीजिए आप। लड्डू, हमारा हाथ पकड़े रहना। भैया, आपने छोटे से बच्चे को देखा क्या? उसने व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है। नहीं, हम तो आपके लिए जूस बना रहे थे। वैसे ये जगह सुरक्षित नहीं है, आपको बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। अब हम माची, रागिनी जी और देवम जी को क्या जवाब देंगे? हमें देवम जी को सब बताना होगा। हमारे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई है, अब हम क्या करें? सोनू! देवम जी, हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, आसपास के लोगों से भी पूछे, लेकिन सोनू का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने उससे कहा था कि ऑटो से बाहर मत निकलना, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। बस राधिका, तुमने हमारे सोनू को गायब कर दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। सुजाता, होश में हो। हम होश में आए? अरे अगर आज ये लड़की होश में रहती तो हमारा पोता, हमारा सोनू, हमारा कलेजी का टुकड़ा, इस घर का चिराग हमारे सामने घर में होता, लेकिन इसने उसे खो दिया। और आप हमसे कह रहे कि हम होश में रहे? क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें रुक करके जूस पीने की? अरे तुम माँ बेटी को ठूसने के अलावा कुछ और सोचता क्यों नहीं है? मम्मी ने कुछ नहीं किया दादी, वो सोनू जिद कर रहा था गन्ने का जूस पीने के लिए, इसलिए। चुप! हमारा सोनू सड़क के ठेले का कभी कुछ खाता पीता नहीं है, उसे उल्टी हो जाती है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो जिद कर रहा था? रागिनी जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनू कितना भी जिद कर रहा था, हमें वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस करो राधिका, बंद करो अपने मगर बच्चे के आंसू। हमें तुम्हारी माफी नहीं, हमारा सोनू चाहिए। राधिका, इतने दिनों में ये तो जान ही चुकी थी ना कि हमारा सोनू कितना शरारती है, फिर तुमने सोनू को कैसे अकेला छोड़ दिया? इतनी बड़ी लापरवाही तुमसे कैसे होगी राधिका? और लड्डू का ध्यान कहाँ था? उसने कैसे कुछ नहीं देखा? वो सोनू ने मुझे सुंदर सी चिड़िया दिखा दी थी और मैं देख रही थी, तभी वो मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया था। बस करो तुम दोनों, कब से दोनों माँ बेटी बस हमारे सोनू को ही दोषी बताई जा रही है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। इसे चिल्लाने से या राधिका को दोष देने से तो नहीं मिल जाएगा ना सोनू। पापा, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ दिव्यम,
चलते हैं, चल। हाँ बेटा, जल्दी जाके ढूंढो और हमें खबर करते रहना। ठीक है पापा। नहीं नहीं, अगर सच में किसी ने सोनू को किडनैप कर लिया होगा और अगर उसे पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए तो कहीं वो हमारे सोनू को कुछ कर ना दे। राधिका, हमने तुम्हें अपने सोनू की जिम्मेदारी दी थी, तुम्हें अगर नहीं निभाना था तो तुम मना कर देती ना। उसके साथ इतना गलत क्यों कर दिया? हाँ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस बात की दुश्मनी तुम निकाल रही हो हमसे? हाँ, हमें हमारा सोनू लौटा दो। हाँ, हमें हमारा सोनू चाहिए। हाँ, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमारा सोनू हमें लौटा दो प्लीज। रागिनी, रागिनी, रागिनी जी, हे भगवान, कहीं सोनू की चिंता में रागिनी कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मम्मी जी, ये लीजिए, अगर हमारा सोनू 24 घंटे में वापस नहीं आया ना तो ये हमारे खाने में मिलाकर हमें खिला दीजिएगा। हम अपने सोनू के बिना रह नहीं सकते। ये तो जहर है। हाँ कली भाभी, अगर भगवान न करे हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? देख लिया तुमने राधिका, देख लिया, आज एक बार फिर से तुम्हारी वजह से हमारे घर में मुसीबत आ गई है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? जाओ जाकर के हमारे सोनू को ढूंढो। क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा सोनू घर वापस नहीं आया ना तो हम भी रागिनी की तरह ये जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। आप वहाँ भी क्या कर रही हैं? माची देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे वादा करते हैं, हम सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। हम सोनू को वापस लेकर आएंगे। कहाँ से ढूंढ कर लाओगी उसे? कहाँ से ढूंढ कर लाओगी? हमें नहीं पता है माची, लेकिन हम जमीन आसमान एक कर देंगे, पर हम सोनू को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सोनू को जरूर ढूंढ के लाएंगे। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हम खुद एक माँ है। आपके दर्द के बारे में सोच के ही हमारी रूह कांप रही है। हम आपसे वादा करते हैं, जल्द से जल्द आपका सोनू आपके पास होगा। हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। राधिका, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो सोनू जल्दी मिल जाएगा। दिव्यम जी, हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे। रागिनी, देखो तुम्हारी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं है, तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम सोनू को ढूंढने में हमारी मदद कर सको। तुम घर पे रहो, आराम करो। राधिका, जल्दी से चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं भी गोलू को लेकर कहीं ढूंढने जाता हूँ। मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। चलो बेटा, चलो गाड़ी निकालो। हाँ। रागिनी जी, आप प्लीज हम पर यकीन कीजिए। हम जरूर सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। रुको, तुम कहाँ पीछे पीछे जा रही हो? हाँ माँ जी, तुम यही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। माँ जी क्या कर रही है आप? सुजाता, अब तुम ये क्या कर रही हो? जब तक हमारा सोनू सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता तब तक ये लड्डू इसी गोले में रहेगी। माँ जी आप ये क्या कर रही है? इसमें लड्डू की कोई गलती नहीं। अब उसे सजा क्यों दे रही? माँ जी प्लीज लड्डू को परेशान मत कीजिए। वो बच्ची कब तक गोली के अंदर रहेगी? राधिका ठीक कह रही है सुजाता। हाँ, अरे इसको क्यों सजा दे रही हो? इसकी क्या गलती है? गलती तो हमारे सोनू की भी नहीं है माँ जी, लेकिन उसको भी तो सजा मिल रही है ना। पता नहीं हमारा बच्चा सोनू कैसा हो, किस हाल में होगा। भगवान न करे अगर हमारा सोनू सच में किडनैप हो गया होगा तो उसके हाथ रस्सी से बांध दिए होंगे। यहाँ हमारे सोनू के साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं बीत रहा, उसने क्या कुछ नहीं सहा होगा और ऐसे सब में भी आपको इस लड्डू की पड़ी है। राधिका, जितनी जल्दी हमारा सोनू घर वापस आएगा उतनी ही जल्दी तुम्हारी लड्डू इस गोले से बाहर आएगी। सुजाता,
बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के चक्कर में सोनू को ढूंढने का मौका हमारे हाथ से चला जाए। लड्डू बेटा आप घबराना मत, मम्मी बहुत जल्दी ना सोनू को ढूंढ के वापस लाएगी और आपको भी इस गोले से बाहर निकाल देगी, ठीक है? हम आते हैं। रागनी बेटा घबराओ मत। कुछ देर के लिए हम अकेला रहना चाहते हैं। राधिका, ठीक हो? एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूं। नहीं 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 दिव्यम जी, हमें पहले हमें सोनू को ढूंढना होगा। राधिका, अगर जो तुम ठीक नहीं हुई, सोनू को ढूंढने की हालत में ही नहीं हुई तो क्या मतलब? बैठ जाओ, ठीक है? चलो बैठ जाओ। तुम बैठो, मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ वहां से, ओके? हमें सोनू को ढूंढना होगा, हम वैसे आराम नहीं कर सकते। पता नहीं सोनू कहाँ है। कली भाभी वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं? देवरानी जी, चाची सास जी आज लड्डू की खटिया खड़ी करके ही मानेंगी। आप जल्दी से घर आ जाइए। बेचारी से कब से उठक बैठक करवा रही हैं। बाजी लड्डू को ऐसी सजा क्यों दे रही हैं? हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत में पड़े हैं हम। एक तरफ सोनू नहीं मिल रहा है, वो ना जाने किस हाल में है, और दूसरी तरफ माँ जी लड्डू के हाल बेहाल कर रही हैं। सोनू के लिए माँ जी का अटूट प्यार हम समझ सकते हैं, पर लड्डू के साथ भी तो ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। वो भी तो बच्ची है। हमें लड्डू के पास जाना होगा। दीक्षा भैया, हम फोन पर दिव्यम जी को सब बता देंगे। राधिका जरूर सोनू को ढूंढने निकल गई होगी। हे भोलेनाथ, वो ठीक हो, किसी खतरे में ना हो प्लीज। हे भगवान, हमारा सोनू मिल गया क्या? तुम्हें रुकना नहीं है, उठक बैठक करती रहो। लड्डू, मम्मी, लड्डू बेटा, आप प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो। हमारी वजह से आपको इतनी सजा मिल रही है। आप बैठो यहाँ पर बैठो। अच्छा हुआ देवरानी जी, आपने लड्डू को रोक लिया। आप इसे पानी पिला दीजिए, हम चाची सास जी पे नजर रखते हैं। हाँ, आराम से। मम्मी सोनू मिला? नहीं बेटा, लेकिन आप परेशान मत हो। हम और आपके पापा मिलके बहुत जल्दी सोनू को ढूंढ लें। अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना? कब से खड़े यहाँ पर, कितना थक गए होगे। मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, अब जल्दी से जल्दी मेरे भाई को ढूंढो। बेटा, आप भगवान जी से प्रार्थना करो कि सोनू जल्दी मिल जाए। भगवान जी ना बच्चों की बात ज्यादा जल्दी सुनते हैं। भोलेनाथ जी, धनु जी, आप प्लीज मेरे मम्मी पापा की मदद करो मेरे भाई को ढूंढने के लिए। मुझे पता नहीं है मेरा भाई कहाँ है, प्लीज आप उसका ख्याल रखना। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। मम्मा जुआ, मम्मा जुआ जुआ। मत, धीरे धीरे। वो जुआ ये आवाज कैसी थी? लड्डू बेटा, आप यहीं पे रहना, हम आते हैं। चलना, चल।
बेटा चूहा भाग गया, अब डरना मत। और सुनो, आवाज बिल्कुल मत करना। मम्मा आपके लिए रात को आपका फेवरेट फूड लेकर आएगी। जाओ अब वीडियो गेम खेलो जाके। रागिनी जी शोरूम में क्या कर रही थी और इसे दबे भाव क्यों गई? क्या हुआ राधिका? हमारा सोनू मिला क्या? नहीं रागिनी जी, लेकिन गोलू भैया, पापा जी और नवीन जी सोनू को ढूंढ रहे हैं। आप परेशान मत होइए, सोनू बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुमने हमारे सोनू को खोया था, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी और तुम उसे बिना लिए ही वापस चली आई। रागिनी जी दरअसल हमें ना बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। और जब हम घर पे आए ना तो हमें स्टोर रूम से कुछ आवाज आई। हम बस वही देखने आए थे तो हमने देखा कि आप स्टोर रूम से बाहर निकल रही हैं। आप यहाँ क्या कर रही थी? कहाँ है हमारा बेटा? बताना कहाँ है हमारा पोता? हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, उसके स्कूल के आसपास की दुकान वालों से भी पता किया, गार्डन में, मार्केट में, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। तो तुम घर अकेले वापस कैसे आ गई? तुम सबसे वादा किया था ना राधिका, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? कहाँ है हमारा सोनू? तुम्हें अकेले घर वापस लौटते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा कलेजा छलनी नहीं हुआ? माँ आप शांत हो जाइए। और ये सब क्या है? लड्डू ऐसे घेरे में क्यों खड़ी हुई है? तुम रुक क्यों गए? तुमसे कहा था ना कि हाथ ऊपर करके उठक बैठक करती रहो। रुकना नहीं चाहिए, शुरू हो जाओ। लड्डू बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्या गया है आपको माँ? क्या हो गया है? मैं जानता हूँ कि आपको सोनू की फिक्र है, हम सबको सोनू की फिक्र है, लेकिन आप उसमें लड्डू को ऐसी सजा कैसे दे सकती है? वो एक छोटी सी बच्ची है, उसमें उसका क्या कसूर है? सुजाता, अरे घर के सदस्य थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चले गए? बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रही हो, इतनी बेरहमी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शर्म नहीं आई माँ जी, और क्यों ना दे हम इसे सजा। आज इस लड़की और इसकी माँ की वजह से बेचारा हमारा सोनू सजा भुगत रहा है। वरना बेटा तुझे अभी भी इन सब में राधिका की कोई गलती नजर नहीं आती? माँ, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक हद तक राधिका की गलती है, लेकिन ऐसे परेशान होकर बेचारी लड्डू को सजा देकर तो सोनू नहीं मिलेगा ना? मिलेगा क्या? नहीं। शांत हो जाइए माँ। पापा, मैं आपसे पहले भी कह रहा था ना, हमें पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। हाँ दिव्यम, मुझे भी नहीं लगता कि सोनू किडनैप हुआ है। अगर सोनू किडनैप हुआ होता तो किडनैपर का फोन तो आता ना। ये तो सोनू की बॉल है। कितना समझाया था सोनू को कि चुपचाप शांति से कमरे में रहना, लेकिन इसकी शरारतें तो कम ही नहीं होती। कहीं हमारा सबके सामने पोल ना खुल जाए। पहले भी स्टोर रूम में से आवाज आई थी और अब ये बॉल भी स्टोर रूम में से ही आया है। ऐसा तो नहीं कि सोनू स्टोर रूम में ही छुपा हुआ है?
लड़के की शरारतें नहीं खत्म होती। अभी जाके ढूंढता हूँ मैं उसे। चलो राधिका। राधिका, हमने कहा ना, हम कुछ देर पहले यहाँ खुद ही आए थे। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक चूहा है। हम कह रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। कोई भी नहीं है। हमने कहा था ना, यहाँ कोई भी नहीं है। सोनू कहाँ है? मुन्ना, कहाँ है हमारा सोनू? हमारा सोनू अंदर है क्या? अरे तुम लोग बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो। हमारा सोनू यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो घर में होता ना तो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। वो भागकर हमारे पास आ जाता। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ चला गया। चाची जी मेरी बात सुनिए, चाची जी। हाँ दिव्यम जी, मम्मी जी सही कह रही है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूहा है। भागिनी, अगर सिर्फ चूहा होता तो वो बॉल कैसे फेंक सकता था? ये सोनू की बॉल यहाँ आई कैसे? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि सोनू अभी भी अंदर ही कहीं तो छुपा हुआ है। मैं अच्छे से देखता हूँ। हटो। लगता है ये लोग सोनू को ढूंढ कर ही मानेंगे, लेकिन आखिर ये सोनू है कहाँ? हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? बस मुन्ना, अब हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। अरे कभी तू इसे रोक लेता है तो कभी तेरे पापा, लेकिन आज अपने पोते, अपने सोनू, अपने जिगर के टुकड़े के लिए अब और नहीं चुप रहेंगे। हमने इसे क्या कहा था? एक छोटा सा काम दिया था ना इसे कि हमारे सोनू को स्कूल से घर वापस लेकर के आ जाए, लेकिन इससे तो वो भी नहीं हुआ। अब इन माँ बेटी को हम हमारे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें हमारे घर से बाहर जाना ही होगा। और आपको हमारी कसम, जो आज आपने इन्हें रोका। सुजाता, राधिका ने तुमसे 24 घंटे की मोहलत मांगी है ना, तो उसे 24 घंटे दो। अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। माँ जी, इस राधिका से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम सारी उम्मीदें खो चुके हैं इससे। जो भी करेगी ना वो बस पुलिस करेगी। बस ये राधिका और इसकी बेटी हमारे घर में नहीं रह सकते। इन्हें हमारे घर से बाहर जाना ही होगा। लेकिन सुजाता। नहीं पापा जी, इस बार हम भी माँ जी की बात से सहमत हैं। हमसे गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी वजह से माँ जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। हम इनके गुनहगार हैं, इसलिए ये जो भी सजा हमें दे रही है हमें मंजूर है। चलो लड्डू बेटा। चलो लड्डू। मम्मी, मेरी एक चीज ऊपर रह गई है, मैं लेकर आती हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। ये भूलिए ना, हम इस घर से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम ये बोझ लेके नहीं जाना चाहते कि हमारी वजह से रागिनी जी का बेटा उनसे दूर हो गया। पता नहीं सोनू कहाँ चला गया है, बेचारा बच्चा किस हाल में होगा। रोहन प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे सोनू हमें मिल जाए। ये तो फायर अलार्म है। ऐसा लगता है जैसे घर में आग लगी है। बोलो बेटा जल्दी चेक करो। मैं बेसमेंट में देकर आता हूँ। मैं एक बार किचन में देखता हूँ, शायद वहाँ आग लगी हो। हमारी लड्डू, लड्डू बेटा जल्दी नीचे आओ। माँ, हम सभी लोग बाहर चलते हैं, तब तक बाहर आओ। लड्डू, वो
बटन। ये सब बातें बाद में करेंगे, आप बाहर हे भगवान, ये क्या गड़बड़ हो गई। हमारा सोन तो ऊपर स्टोर रूम में फंस रहा है। भाई उसने ही तो आग नहीं लगा दी। माँ, किचन में नहीं लगी आग, मैं दूसरे हिस्सों में देखता हूँ, आप सेफ रहिए, जल्दी। रागिनी, आराम से माँ। भैया यहाँ बिठाओ, भैया मम्मी को यहाँ बिठाओ। माँ आराम से। अरे आग कैसे लग गई घर में? सब ठीक है? बेगम पता चला आग कहाँ लगी है? नहीं पापा, नहीं पता चला। मैं फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करता हूँ। हाँ जल्दी करो। जी कहाँ चली गई? आप टेंशन मत लो। बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, कहीं कमरे में तो नहीं फंस गई। लट्टू आप यहीं रुकना, हम आते हैं। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। मम्मा हम गेम जीत गए क्या? हाँ बेटा, हम गेम जीत गए। फिलहाल तुम नीचे आओ, नीचे आओ। रागिनी जी अपने कमरे में तो नहीं है? ये आवाज पक्का कोई तो स्टोर रूम में है। रागिनी जी, रागिनी जी, नहीं रागिनी जी कहाँ चली गई? सुनो, एक सेकेंड। अब ये क्या कर रही हो मम्मी? सुनो बेटा, हमने आपको कहा था ना, अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम जीत जाएंगे। लो हम जीत गए, है ना? आप हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी आप इस खिड़की से बाहर जाओ और आपको आंगन की गेट से एंट्री करनी है, ठीक है? फिर जैसा हमने आपको समझाया था आपको वैसा ही करना है, और जैसा हमने बोला था वैसा ही सबको बोलना है। फिर आपके बर्थडे पे आपको मनचाहा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी जाओ। रागिनी जी, सोनू, सोनू, सोनू बेटा रुको। सोनू, सोनू बेटा, सोनू कहाँ गया? राधिका को भी अभी सोनू को देखना था। माँ, राधिका, राधिका, नहीं माँ प्लीज। नहीं, माफी कर दो, मुझे सोना मन गया। सोनू, हमारा पोता, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा चांद, हमारा सोनू मिल गया। मम्मी ठीक है ना? पापा गॉड, सोनू तुम ठीक हो? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। आपने अपना वादा पूरा किया। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और आज से हम आपको दीदी बुलाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना राधिका दीदी? सुजाता, अब तो राधिका ने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तो यहाँ रुक सकती है ना वो? हाँ सुजाता, बोलो। सोनू तो वापस मिल गया, मगर ये मत भूलो राधिका, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे पोते को कितना खुद झेलना पड़ा होगा। सोनू, लेकिन आप थे कहाँ पे? पापा पता नहीं किसी ने मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया था।
राधिका? और फिर किसी घर में बंद कर दिया। फिर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना कि मैं गलती से किडनैप हो गया हूँ। उसने मुझे बाहर रोड पे आके छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ राधिका आंटी ने मुझे बचा लिया। पापा, राधिका आंटी ने तो मुझे ऑटो में जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी कोई गलती नहीं है पापा। मेरी ही जिद करने पे वो मेरे लिए जूस लेने गई थी। हे भगवान, कितना कुछ झेल कर आया हमारा बच्चा, कितना कुछ सहन किया है ना हमारे पोते ने। मुन्ना, हम तुझसे कह दे रहे हैं, ये राधिका और लड्डू को घर से बाहर निकाल रहे, क्योंकि अब इन दोनों माँ बेटी को हम एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या कह रही हैं माँ? अभी तो सोनू ने कहा कि राधिका ने बचाया है उसे, और आप इसी को जाने के लिए कह रही हैं। यहाँ रहे तो हमारी लड्डू को माँ जी ऐसे ही सजा देंगी। इससे बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से लड्डू को लेके चले जाएं। नहीं दिव्यम जी, माँ जी सही कह रही है, हम इस घर से चले जाएंगे। शायद तभी इस घर में सुख और शांति आएगी। लेकिन राधिका। लड्डू बेटा, आप यहीं रुको, हम अपना सामान लेकर आते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगी राधिका दीदी। रागिनी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? अरे इतना अच्छा मौका है इन्हें घर से बाहर फेंकने का, क्यों करवा रही है ये? अब आप कहीं नहीं जाएंगी। बेचारी लड्डू इतने सालों तक अपने पापा के बिना रही है। अब हम इसे और दिव्यम जी से दूर नहीं रखना चाहते। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहिए। राधिका प्लीज मान जाओ ना। देखो अब तो रागिनी भी कह रही है मुझे लड्डू से और दूर नहीं रहना। फायर अलार्म पता नहीं कहाँ से बज रहा था। मामा जी, वो गलती से मुझसे ही अलार्म बज गया था। क्या? मैं छाता लेके आ रही थी, तब मैं फिसल गई थी ना, तब मेरे छाते से वो बटन दब गया था, इसलिए। लड्डू बेटा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी, मैं आपको बता ही रही थी, पर सब लोग इधर से उधर हो रहे थे और कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ माँ जाने दो, बच्ची है बेचारी। मुन्ना, अगर तू ऐसे इसकी लापरवाहियां नजरअंदाज करेगा ना, तो देख लेना बेटा, एक दिन तुझे ही पछताना पड़ेगा। चाची जी जाने दीजिए ना, और हम सब लोग अब अंदर चलते हैं। चल। पल में हमारा सारा प्लान खराब कर दिया उस राधिका ने। मन तो कर रहा है उस राधिका, उस लड्डू को सीधा इस घर से निकालकर बाहर फेंक दे, लेकिन दिव्यम जी की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। पति और पिता का प्यार ऐसे कूट कूट के भरा उनके दिल में कि कल नहीं तो परसों उन दोनों माँ बेटी को इस घर में वापस ले आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अब नहीं, अब हम उस राधिका को इस घर से नहीं, बल्कि दिव्यम जी के भी जिंदगी से कोसों दूर फेंक देंगे। क्या बात है राधिका, किस खुशी में तुम इतने चाव से हलवा बना रही हो? माँ जी, आज हमारी लड्डू का जन्मदिन है, पूरे 5 साल की हो रही है वो आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर इस हलवे का रंग इतना फीका क्यों दिख रहा है? कोई बात नहीं, हम अभी सही कर देते हैं। माँ जी, अब निखर के आया है ना इस हलवे का रंग। माँ जी, आपने ये क्या किया? वही जो हमें करना चाहिए था। तुम दोनों माँ बेटी को आदत हो गई है ना दूसरों के घरों का घी हजम करने की, लेकिन ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा आ जाए, किसी की भी बेटी का जन्मदिन मना लिया जाए
अगर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक है ना तुमको, तो जा करके किसी चौराहे या बगीचे में मनाओ। क्या कहा? लड्डू का बर्थडे? लड्डू का बर्थडे? राधिका, लड्डू का बर्थडे और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं एक बढ़िया सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करता उसके लिए। कोई बात नहीं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। मेरी बेटी का बर्थडे एकदम धूमधाम से मनाया जाएगा। ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगा मैं। मुन्ना, ये ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? घर में जब किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम लोग कितनी अच्छी तरह से उसको मनाते हैं। तो मेरी बेटी का भी तो बर्थडे एकदम अच्छी तरह से मनाएंगे हम। लड्डू कितनी खुश हो जाएगी उसकी बर्थडे पार्टी देखकर। और अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए तो उसका पापा कुछ भी करेगा। दिव्यम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। लड्डू का बर्थडे तो बिल्कुल धूमधाम से सेलिब्रेट होना चाहिए। लड्डू का बंसल निवास में अपने पापा के साथ पहला बर्थडे पार्टी तो बनती है ना? रागिनी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार तुम्हारे सर पर चढ़ गया है? पार्टी सिर्फ 4 लोगों में नहीं होती, उसके लिए पूरा मोहल्ला, पूरा समाज आता है और सब लोग राधिका को देख करके 50 तरह के सवाल पूछेंगे हमसे। हम हर एक के सवाल का क्या जवाब देंगे? हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी लड्डू को ऐसी सब पार्टियों की आदत नहीं है, कहीं उसे अजीब ना लगे। ठीक है, मैं आप सबकी बात समझता हूँ। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी कर लेते हैं जिसमें सिर्फ घर के लोग होंगे। ओके? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक काम करते हैं, कानपुर के बेस्ट बेकरी से हम लड्डू के लिए बर्थडे केक ऑर्डर कर देते हैं। परफेक्ट। लेकिन रागिनी जी, लड्डू बाहर का केक नहीं खाती है। दरअसल उसे सिर्फ हमारे हाथों का केक पसंद है। ये तो और अच्छी बात है। इसी बहाने हम सबको आपके हाथ का केक खाने को मिलेगा। तुम सब लोगों को जो करना है सो करो, लेकिन राधिका तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी या लड्डू की वजह से फिर से हमारे घर में कोई अनहोनी या गड़बड़ हुई ना, तो अपने आप घर से बाहर निकल जाना। हमें बाहर का रास्ता दिखाने की सहमत न उठानी पड़े। माँ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। खैर, लड्डू कहाँ है? मुझे उससे विश करना है। दिव्यम जी, लड्डू तो अभी सो रही है। तो उसके पापा उसको उठाएंगे। दिव्यम जी रुकिए, राधिका दीदी आप भी इनके साथ जाइए। आप दोनों साथ में विश करेंगे ना तो लड्डू को बहुत अच्छा लगेगा। रागिनी जी, पर आप। राधिका दीदी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू रागिनी जी, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। वैसे बर्थडे विश करने जा रहे हैं अपनी बेटी को, खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। क्या सोच रही हो? एक सेकंड। ले लीजिए। चलिए। अच्छे से लड्डू का बर्थडे विश कर दो राधिका, क्योंकि आज आखिरी बार तुम अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Love you. चल, अब आप जल्दी से विश मांगो। हे भोलेनाथ जी, हे गणू जी, इस साल की तरह हर साल मेरा बर्थडे मेरे मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट हुए। पापा, आपको पता है मेरी बचपन से एक और विश रही है।
बेटा आपकी विश जरूर पूरी होगी। चलो चलो कैंडल बुझाओ। मम्मी आप केक कट करने के लिए चाकू लाना भूल ही गई। सॉरी बेटा, वो हम भूल गए, पर कोई बात नहीं, ये ब्रेड केक है, आप ऐसे ही खा लो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लड्डू। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। चलो अब आप एक दूसरे को भी खिलाओ। लड्डू बेटा लेकिन मम्मी आज सबको मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओके ठीक है। मम्मी पापा मेरा गिफ्ट। लड्डू बेटा आज हम आपके लिए केक बनाएंगे ना, और पापा आपको आपका गिफ्ट शाम को देंगे। लेकिन पापा के पास आपको देने के लिए एक और गिफ्ट है जो वो आपको अभी देंगे इसी वक्त। लेकिन उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी और अपना हाथ आगे करना पड़ेगा। गुड गर्ल। करण जी जल्दी वापस आइएगा क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। अब अपनी आंखें खोलो। वाव कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? आपको पता है ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। क्यों पता है? क्योंकि ये आपके पापा को आपकी मम्मा ने दिया था। और अब मैं आपको पापा और मम्मी दोनों की तरफ से दे रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुकून हो। थैंक यू पापा, ये बहुत अच्छा है और प्यारा भी। अच्छा, यू वेलकम। अब जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ और रेडी हो जाओ क्योंकि हमें आपकी बर्थडे पार्टी के लिए जाना है। ये! भोलेनाथ थैंक यू लड्डू और दिव्यम जी को वो खुशी देने के लिए जो 5 साल से उनसे दूर रही। अरे वाह, क्या तैयारी की है बच्चों ने। देखो और हमें पता भी नहीं लगने दिया। रागिनी जी आप यहाँ, और आपके हाथ में ये क्या है? भाभी वो कुछ नहीं, वो लड्डू का बर्थडे गिफ्ट है। चलिए जल्दी चलिए, पार्टी शुरू हो जाएगी, चलते हैं हम। आइए। दिव्यम जी लड्डू आ गई।